और एक ओंकार। मेरे प्यारे दोस्तों, इंग्लिश एक्यूमेन अपने आप में एक कंप्लीट बुक है। इस बुक के अंदर आप लोगों को ग्रामर, थियरी, सारी की सारी वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन के अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इस बुक को बहुत पेशेंस से तैयार किया गया है। इस बुक के अंदर डिटेल्स दी गई हैं हर एक ग्रामर के टॉपिक की। हर एक ग्रामर के टॉपिक में क्या क्या सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं और क्या पॉसिबल वेज हैं आपको कंफ्यूज करने की, वो हर तरीके आपके सामने बुक में दिए गए हैं। आप लोगों को वोकैबुलरी याद करने में जो जो परेशानियां आती हैं, उन सभी परेशानियों का सोल्यूशन इस इंग्लिश एक्यूमेन में बेहद खूबसूरत तरीके से किया गया है। और इसी के साथ साथ कॉम्प्रिहेंशन के क्लोज टेस्ट, पैराजंबल और अनसीन पैसेजेस को सोल्व करने की टेक्निक तैयार की गई है। हमारी इस बुक में क्यूआर कोड भी दिया जाता है और इस क्यूआर कोड में आप सभी के सभी चैप्टर्स और उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस भी पाएंगे। तो आज ही इस किताब से पढ़ना शुरू करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। सभी को नमस्कार। आप सभी बच्चों का स्वागत है करियर विल ऐप पर। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? क्या हालचाल है आप सभी के? पढ़ाई कैसी चल रही है आप सभी की? जल्दी आ जाओ मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने शिकारियों। सब बढ़िया चल रहा है, सब मजेदार चल रहा है। आओ मेरे प्यारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने शिकारियों। क्या हालचाल है आप सभी के? वेरी गुड। मेरे प्यारे दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने वॉइसेस के बारे में उन बातों को पढ़ने का काम किया जिन बातों के आधार पर हम लोगों को वॉइसेस की सच सच भरी कहानी समझ में आई कि वॉइसेस किन किन सेंटेंसेस के बनते हैं और किन किन सेंटेंसेस के वॉइसेस नहीं ट्रांसफॉर्म होते। तो इसके पीछे जो कहानी थी ना, इसके पीछे जो कहानी थी, इसके पीछे जो छिपा हुआ सच था, वो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव का सच था। है क्या सच था बेटा? वो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव का सच था कि ट्रांजिटिव्स का हम पैसिव बनाते हैं, इनट्रांजिटिव्स का हम पैसिव नहीं बनाते। तो एक काम करता हूं, पहले आप लोगों को छोटी सी चाय पिला देता हूं, ठीक है? एक छोटी सी चाय पिला देता हूं, कुछ सेंटेंसेस आपके सामने, ठीक है? जिन बच्चों ने पिछली क्लास रिवाइज की है उनके लिए बहुत अच्छी चाय होगी, कड़क भी होगी, और जिन्होंने पिछली क्लास रिवाइज नहीं की है, मेरे भाई हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, पिछली क्लास को जरूर देख लीजिएगा ताकि आप आगे हर एक क्लास को मजे से पढ़ सकें और आनंद पा पा सकें, ठीक है? मेरे बच्चों, ये सेंटेंसेस हम ध्यान से पढ़ेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। बस 5 क्वेश्चंस दूंगा आपको। 5 क्वेश्चंस है आपके सामने। मेरे बच्चों, अगर इन पांचों क्वेश्चंस को ध्यान से जरा पैसिव बनाकर दिखाएं।
चलो मेरे बच्चों देखो, अब इन लिखे हुए सेंटेंसेस में आप लोगों ने बिल्कुल वही नियम लगाया है। इन लिखे हुए सेंटेंसेस में आप लोगों ने, एक मिनट रुको, बिल्कुल ठीक चल रही है क्लास। देखो बच्चों, आपने इन सभी के सभी सेंटेंसेस को बनाने के लिए ट्रांजिटिव्स की नॉलेज को यूज किया, ठीक है ना। तो आपने सबसे पहले सेंटेंस में क्या किया मेरे बच्चों, सबसे पहले सेंटेंस में कहा राखी सेड। इस लिखी हुई वर्ब के पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। हमने ध्यान से देखा तो ये पाया, क्या मेरे बच्चों, हमने जब ध्यान से देखा तो ये पाया कि इस लिखा हुआ सेंटेंस राखी सेड व्हाट, राखी ने क्या कहा, तो व्हाट का आंसर देने के लिए हमारे पास ये पूरा का पूरा सेंटेंस है ना बच्चों। व्हाट का आंसर देने के लिए ये हमारे पास पूरा का पूरा सेंटेंस है, ठीक है बेटा, थैंक यू। ये हमारे पास पूरा का पूरा सेंटेंस व्हाट का आंसर देने के लिए है। अब व्हाट का आंसर पूरा ये सेंटेंस दे रहा है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब हुई। अरे बोलो हाँ, है ना मेरे बच्चों। तो अब इस पूरे सेंटेंस को सब्जेक्ट की जगह लाने की बजाय हमने एक डमी सब्जेक्ट का यूज किया, है ना। सेड का पैसिव क्या लिखवा दिया आप लोगों ने, इट वॉज सेड, और उसके बाद क्या लिखा, बाई राखी। इट वॉज सेड बाई राखी। फिर हमने लिखा दैट, और भाई केशव केम व्हेन, तो ये इंट्रांजिटिव था, तो हमने इसका पैसिव नहीं बनाया, इसको हमने क्या किया मेरे बच्चे, एज इट इज छोड़ दिया, ठीक है। क्वेश्चन 2 पर आओ भाई। लिखा है शिखा एक्सपेक्ट्स, शिखा एक्सपेक्ट्स व्हाट। ऊपर वाले क्वेश्चन का ही लॉजिक है, डमी सब्जेक्ट से हमने पैसे बनाना शुरू किया और हमने लिखा इट इज एक्सपेक्टेड बाई, और उसके बाद हमने लिखने का काम किया शिखा दैट रोहन कुड हेल्प हुम। आप देखोगे अरे गुरुजी ये भी तो ट्रांजिटिव है, अगर ये भी ट्रांजिटिव है तो पैसे बना दिया हमने क्या कहकर, दे कुड बी हेल्प्ड। क्या बना दिया पैसिव, दे कुड बी हेल्प्ड, और उसके बाद क्या कह दिया, बाय रोहन, ठीक है। अब मेरे बच्चों इस बात को ध्यान से देखना, आपके एक ही सेंटेंस के अंदर दो सेंटेंसेस जुड़े हुए हैं। मैंने क्या कहा, एक ही सेंटेंस के अंदर दो सेंटेंसेस जुड़े हुए हैं, और जब ये दोनों सेंटेंसेस एक दूसरे के पास आए, हमने क्या देखा, पहले सेंटेंस का तो पैसिव बन ही रहा है, दूसरे सेंटेंस के अंदर अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो हम इसका भी पैसिव बना सकते हैं। अब इसका पैसिव बना हुआ हमें पेपर में मिलेगा या इसका पैसिव हमें पेपर में नहीं मिलेगा, ये बात सिर्फ पेपर ही जानता है। कभी कभी पेपर इस ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव बनाकर भी दे देता है, कभी कभी बनाकर पैसिव नहीं भी देता, तो इस बात को लेकर कोई भी लड़ाई कोई झगड़ा नहीं होगा, ठीक है बेटा, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, रमन कैन बाई एंड विल मेंटेन दिस कार। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं रमन कैन बाई व्हाट, रमन क्या खरीद सकता है, आप कहोगे दिस कार, ठीक है। मैं आपसे अगर फिर से यही पूछूं मेरे बच्चे की रमन विल मेंटेन व्हाट, आपने कहा दिस कार, है ना। मेरी बात समझ रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों की दोनों ही अपने आप में क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेकर आए, यानी कि सबसे पहले हमने क्या लिखा, दिस का, इस कैन बाई का पैसिव हमने बनाया कैन बी बॉट, ठीक है, ठीक है बेटा, बात समझ रहे हैं। उसके बाद हमने क्या लिखा, एंड विल बी मेंटेन्ड। भाई दोनों के दोनों एक्शंस का डूअर एक ही है, और वो कौन है भाई, रमन। उसका नाम हम लोगों ने चुपचाप लिख दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे बोलो हाँ, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं है, फाइन, बिल्कुल ठीक हो गया, ओके। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक ईशा नोज व्हाट, ईशा क्या जानती है। आपने पैसे बनाने का काम किया और क्या कहा, इट इज नोन टू ईशा। अब देखो कुछ बच्चों ने गलती कर डाली। मैं पिछली क्लास में भी आपको यही बता रहा था कि नो के पैसे में टू का यूज हम करते हैं, लेकिन कुछ बच्चों ने यहाँ बाई लिखा है। आप ध्यान रखो मेरे बच्चों, ये छोटी छोटी गुस्ताखियां ही, ये छोटी छोटी गुस्ताखियां ही रिश्ते खराब कर देती हैं, और रिश्ता हमें आपको सफल बनाने के लिए आपके साथ बनाया है। मेरी बात समझ रहे हैं, गुस्ताखियां रिश्ते खराब करती हैं, हम इन गुस्ताखियों को हटाकर इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाएंगे, ठीक है। हाँ जी, ऐसे ही सीखना है मेरे बच्चे, फाइन। इसके बाद हम लोगों ने लिखा दैट तन्नू हैज चीटेड अपॉन हुम, तो यानी कि इसका भी हम पैसे बनाएंगे। लो भाई हमने पैसे बनाए और क्या कह दिया मेरे बच्चों, हमने कह दिया शी हैज बीन चीटेड अपॉन, और उसके बाद हमने क्या लिख दिया भाई, तन्नू।
ठीक है बेटा। अब ये आप लोग सभी जानते हैं क्या चीज कि सर चीटेड अपॉन अपने आप में वर्ब के साथ जुड़ी प्रेपोजिशन है, तो इस वर्ब के साथ जुड़ी हुई प्रेपोजिशन को हम स्प्लिट नहीं करेंगे। याद है ना मेरे बच्चों को। अगला क्वेश्चन है आर इफ इन्फॉर्म दैट है, तो हमने पैसे बनाने का काम किया, इट वाज इन्फॉर्म्ड। ठीक है बेटा, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, ग्रीन पेन मत लिखो सर, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, कोई बात नहीं। अब देख लो ध्यान से, मोहब्बत से पढ़ो, मोहब्बत के लिए पढ़ो और मोहब्बत को पूरी दुनिया में फैला दो। ठीक है ना, इस मोहब्बत का मतलब होता है सच्ची इबादत। ठीक है बच्चे, आपने कहा इट वाज इन्फॉर्म्ड, आपने कहा जी इट वाज इन्फॉर्म्ड बाय आरिफ। ठीक है, इट वाज इन्फॉर्म्ड बाय आरिफ। आगे हमने कहा दैट ही हैड सोल्ड हिज हाउस, हमें कोई दिक्कत नहीं, आपने इसका पैसे बनाया क्या कहकर, हिज हाउस had been sold by him। अरे भाई हाँ है ना। आखिरी सेंटेंस में एक छोटा सा ट्विस्ट है, आखिरी सेंटेंस में एक छोटा सा ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट क्या है, आप कहोगे सर जिस बाई आरिफ का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं उसी के लिए हमने यहाँ पर बाई हिम कहा है। अरे बोलो हाँ, जिस बाई आरिफ का हम जिक्र कर रहे हैं वही हमारे पास वहां पर लिखा हुआ है। अरे हाँ ना बेटे, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ इस बाई आरिफ को ना लिखकर इस बाई हिम को हटाकर यहाँ पर बाई आरिफ लिख दूं तो सेंटेंस अपना ठीक होगा ना। ठीक है भाई, एक ही एजेंट को बार बार लिखने की क्या जरूरत है, मेरी बात फिर से समझो बच्चों, एक ही डूअर को यानी कि एक ही एजेंट को बार बार लिखने का कोई तर्क नहीं है, एक ही बार लिखो, बात खत्म। ठीक है, फाइन मेरे बच्चों। अरे बच्चों बोलो हाँ जरा। ठीक है, चलिए फिर से कड़क चाय पिलाता हूं, फिर से 5 क्वेश्चंस। तेरे नाम हमने किया है। बहुत ध्यान से पढ़ के क्वेश्चंस के आंसर्स बनाओ बेटा। ठीक है जी। बेटा 5 क्वेश्चंस हैं आपके सामने, जरा संभल कर पैसे बनाकर दिखाएं।
ध्यान से बनाओ बेटे। आओ मेरे बच्चों, सवालों को ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने लिखा है शी वाज सेइंग, तो आप इसे पैसिव बनाएंगे तो क्या कहेंगे भाई? इट वाज बीइंग सेड। क्या कहेंगे बेटा? इट वाज बीइंग सेड, और उसके बाद कहेंगे बाय हर, दैट आपने कहा। द स्टूडेंट्स वर स्कोल्डेड। अब ध्यान से देखना मेरे बच्चों, इस लिखे हुए बचे हुए सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस बचे हुए हिस्से में पैसिव लिखा हुआ है, तो यानी कि हमें वही अपना मंत्र लगाना पड़ेगा। भाई अगर ये लिखा हुआ ऐसा पैसिव है मेरे बच्चों, तो आप इसके लिए एजेंट ढूंढ सकते हैं। स्टूडेंट्स को कौन डांटेगा? स्टूडेंट को डांटने का काम कौन कर सकता है? टीचर कर सकता है, वार्डन कर सकता है, प्रिंसिपल कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है। हमने अपनी तरफ से चुन लिया भाई टीचर ही डांटता है। अरे बोलो हाँ। अच्छा एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को डांटता हूं? आज अपनी फीडबैक ले लेते हैं। बताओ मेरे बच्चों, क्या आप लोगों को मैं डांटता हूं? बताओ जरा। आज हमें अपनी बुराई सुनने का मन कर रहा है। क्या आप लोगों को मैं डांटता हूं? ठीक है। मैं डांटता हूं तो भाई बहुत बुरा लगता हूँ, है ना? मन से गालियां निकलती होगी, यार ये गोपाल सर बहुत ही सड़ू खड़ू है ना? तो बहुत मन करता होगा इनको साले को बहुत गालियां दे हैं। है ना मेरे बच्चों? आ रहा होगा ना मन में ये चीज? है? तो मन में अगर ये बात आ रही है बच्चे, मन में अगर ये बात आ रही तो मन तो बड़ा किलसता। अरे भाई साहब ये कह रहे हैं नहीं सर हमें बहुत अच्छा लगता है। मन लग जाता है भाई बिना पढ़ाई के? बताओ, हमारी क्लास के बगैर मन लग जाता है? सच सच बताओ। अरे ये बात देखो कितनी गहरी कह दी इस भाई ने। कह रहा है सर मैं आपकी इंग्लिश एक्यूमेन और वोकैब्युलरीज पढ़ता हूँ ना, तो मुझे आप दिखाई देते हो, ऐसा लगता है आप पढ़ा रहे हो। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, बहुत शुक्रिया। भाई इंग्लिश एक्यूमेन और वोकैब्युलरीज में सच में मेरा रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, आप जब उसके क्वेश्चन सोल्व करोगे ना इंग्लिश एक्यूमेन के और वोकैब्युलरीज के, आपको हूबहू गोपाल वर्मा अपने सामने नजर आएगा। आपको महसूस होगा कि यार ये तो वो हमारा गुरु है जो हमें पढ़ाता है, हमारे सामने बैठकर हमें इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दे रहा है। बहुत अच्छी बात लिखी मेरे बच्चे, मैं बड़ा खुश हो गया।
आओ मेरे बच्चों, तो भाई इसका हमें एक्टिव बनाना है। एक्टिव बनाने के लिए हमने क्या लिखा, द टीचर। उसके बाद हम लोगों ने लिखा भाई पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, द टीचर स्कोल्डेड द स्टूडेंट्स। ठीक है बेटा, यही कहेंगे, द टीचर scolded the students। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पीपल बिलीव, आपने इसका पैसिव बनाया, इट इज बिलीव्ड। अब देखो बच्चे, आप ये चीज जानते हैं कि पीपल अपने आप में एक जनरल डूअर है। क्या है, जनरल डूअर है, यानी कि सभी को पता है यार, इसको ना भी लिखे तो कोई खास फर्क नहीं होता। हमने बाई पीपल नहीं लिखा, और उसके बाद ये जो हमारे सामने लिखा है इंट्रांजिटिव वर्ब होने की वजह से इसको हमने चेंज नहीं किया। ठीक है, बात समझ रहे हैं। एक बालक पूछ रहा है सर जरूरी है कि इसका हम पैसिव से एक्टिव बनाएं। देखो बेटा, मेरी बात मैंने आपको पिछले 2 क्लासेस में बता दी है, अब फिर से सुन लो, तीसरी बार बता रहा हूं। आपको कोई भी आंसर बनाना नहीं है, आपके सामने आंसर तो पहले से ही बनाकर दिए जाएंगे। नहीं कि क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शंस में आपको आंसर्स होंगे, आपको उनमें से कोई एक को मार्क करना है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो आप इस चीज को देखो कि आपके सामने चॉइसेस में से आप कौन सा करेक्ट आंसर चुनते हैं। ठीक है, तो ये पूछना गलत है आपका। ठीक है, अगर मुझसे इसका आंसर लिखवाया जाए तो मैं ये लिख ही रहा हूं, है ना मेरे बच्चे। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना बेटा। अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन 3 में और ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या फर्क है। ठीक है, कुछ बच्चों ने बहुत बड़ी गलती करी है, वो बताता हूं क्या। बेटा इस सेंटेंस में शी वाज सेइंग के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नाम की चीज नहीं थी। ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया तो पता चला ये पूरा सेंटेंस ही इस लिखे हुए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अरे बोलो हाँ। अगले क्वेश्चन में पीपल बिलीव के पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, ध्यान से देखने पर पता चला ये पूरा सेंटेंस इसका ऑब्जेक्ट है। अरे बोलो हाँ। ठीक है बेटा, तीसरे सेंटेंस में क्या कहानी हुई बेटा। तीसरे सेंटेंस में टीचर सब्जेक्ट है, स्कोल्डेड वर्ब है, और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है। आप कहोगे सर इसका ऑब्जेक्ट हिम है। अरे हाँ है ना। अब अगर मेरे बच्चों मैं आपसे पूछूं हु केम लेट, अगर मैं आपसे पूछूं भाई ये जो लिखा हु केम लेट है ये हकीकत में किसके बारे में बता रहा है, हकीकत में किसके बारे में बता रहा है। आप कहोगे सर ये जो इंफॉर्मेशन है ये तो इस लड़के की या इस हिम की जानकारी दे रहा है। अरे हाँ है ना। तो मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने शिकारियों, आप जब इसका पैसिव बनाओगे तो इस हिम को सब्जेक्ट की जगह लेकर आओगे, क्या कहोगे भाई, ही। अरे हाँ है ना। जब इसके बारे में ये बताया गया तो ये भी उठकर इसके साथ ही आएगा, और आपने क्या लिखा, ही हु केम लेट, यही लिखोगे कॉमा। अब इस स्कोल्डेड का पैसिव आपने बनाया वॉज, आप लिखोगे स्कोल्डेड बाय द टीचर। बेटे बात समझ में आई कि नहीं आई, हाँ है ना। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों ने पता है क्या आंसर बनाया है, मैं बता रहा हूं। बहुत सारे बच्चों ने आंसर ये बनाया था, एक मिनट रुक जा भाई। बहुत सारे बच्चों ने आंसर पता है क्या बनाया था, बहुत सारे बच्चों ने आंसर ये बनाया है कि इस प्यारी सी बातचीत को यहां से उठाकर और इस प्यारी सी बातचीत को उठाकर यहां लिख दिया था। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने ये आंसर बनाया है। चेक करो, चेक करो इसका कितना बड़ा नॉनसेंस हो गया। चेक करके देखो, आप में से बहुत सारे बच्चों ने आंसर बनाया। इसका मतलब पता है क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया ही वॉज स्कोल्डेड बाय द टीचर हु केम लेट। आपके इस पैसिव में लेट कौन आ रहा है, टीचर लेट आ रहा है। क्वेश्चन में लेट कौन आया था, हिम लेट आया था, है ना। अच्छा एक बात बताओ, एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव जो हम बदलते हैं इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं ना मेरे बच्चे। फिर से सोचना, मैंने कहा एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव जो हम चेंज करते हैं इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं ना भाई। जब इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, चेंज इन द स्ट्रक्चर बट द मीनिंग डज नॉट चेंज। किसी भी सेंटेंस का हम स्ट्रक्चर तो बदलते हैं लेकिन उसका मीनिंग नहीं बदलता, है ना बच्चे। तो आपके सामने जो लिखी हुई ये बातचीत है, आपने तो इसका मीनिंग बदल दिया, है ना। यहां तो टीचर्स देरी से आया है, अरे हाँ है ना। ठीक है भाई, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप इसकी अरेंजमेंट सही जगह लिखेंगे। क्लियर है। अब एक बार फिर से कोशिश करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ध्यान से बनाकर दिखाओ। बहुत सारे बच्चों ने गलत आंसर बनाया है। ठीक है,
चलो बच्चों आगे कहानी को पढ़ते हैं। देखो इस लिखे हुए सेंटेंस में क्या हुआ। नंदिनी नोज हिम, आगे लिखा है हुज बैग वाज स्टोलन। तो इस लिखी हुई वर्ब के पास ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। आपने इस हिम को सब्जेक्ट बनाया ही, और उसके बाद क्या लिखोगे, ये जो लिखा हुआ पूरा वाक्य है ना बेटा, ये लिखा है जी। एक मिनट बच्चों, तो बेटा आपको पता है ये पूरी बात इस हिम की जानकारी दे रहा है, तो आप क्या कहेंगे, ही हुज बैग, ही हुज बैग वॉज स्टोलन, ठीक है ना। तो आप क्या कहेंगे, इसको एज इट इज छोड़ दो, है ना, ही हुज बैग वॉज स्टोलन, ठीक है। देखो बच्चों आपने क्या देखा यहां पर, ये पैसिव वॉइस है ना। आप चाहो तो इसी बात का एक्टिव भी बना सकते हैं, हुज बैग समवन स्टोल, समवन की जगह आप थीफ भी कर सकते हैं। अब देखो हमने क्या किया मेरे बच्चों, इस लिखी हुई बातचीत का पैसिव एज इट इज छोड़ दिया, इस लिखी हुई बातचीत को एक्टिव डूअर को महसूस किया, एजेंट बनाया, और हमने इसको एक्टिव में बना दिया, ठीक है। अब आगे हम सेंटेंस क्या लिखेंगे, लगाया हमने कोमा, आपने लिखने का काम क्या, इज नोन टू नंदिनी। देखो मेरे बच्चों, क्वेश्चंस का लेवल अगर नहीं ऊंचा उठाए तो कोई फायदा ही नहीं है। क्वेश्चंस का अगर लेवल हम ऊंचा नहीं उठाएं तो कोई फायदा ही नहीं है। क्वेश्चंस का लेवल हमें ऊंचा उठाना पड़ेगा, ठीक है। कुछ ना कुछ हमें ऐसा करना होगा कि एक अच्छे दायरे पर वो काम करे चीजें। ही वेंट देयर, देखो ये अपने आप में क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब आप जान रहे हो मेरे बच्चों, इंट्रांजिटिव वर्ब का तो पैसिव भी नहीं बनना। ही इस आने वाली डिस्कस्ड व्हाट, इस डिस्कस्ड का भी सब्जेक्ट क्या है, ही है। डिस्कस्ड के बाद व्हाट का आंसर मुझे मिल रहा है, तो यानी कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। बोलो हाँ बेटा। तो मेरे बच्चों हमको पता है, इस बातचीत की जानकारी है, ही वेंट देयर। इन ट्रांजिटिव का हम पैसिव नहीं बनाएंगे, इसका हम पैसिव बनाएंगे। कैसे, पहले हम लोगों ने क्या लिख दिया, द मैटर, उसके बाद हम लोगों ने क्या लिख दिया, वॉज डिस्कस्ड। बेटे बात समझ में आ गई है ना। अरे मेरे भाई कितनी बार बताऊं, कोई भी आंसर लिखना ही नहीं है मेरे भाई, आपके सामने तो क्वेश्चन की चॉइस दी जाएगी। मैं यार देखो इसके बाद कितनी बार बोलूं, ठीक है। विकेट किसी की नहीं गिरी बेटा, हर कोई बच्चा सीख रहा है। विकेट किसी की नहीं गिरी मेरे बच्चे, हर कोई बच्चा सीख रहा है। चलो फिर से कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, ठीक है ना, फिर से कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, फिर से देखने का काम करेंगे। तान्या, मेजेस्टिक, ठीक है। चलो चार ही क्वेश्चंस हैं आपके सामने, चार ही क्वेश्चंस हैं आपके सामने, बनाओ बेटा। चार ही क्वेश्चंस हैं, मेहनत करके देखो।
चलो मेरे बच्चों, आओ कहानी को समझ लेते हैं। बना दी बेटा आप लोगों ने आंसर्स, या भी टाइम लगा रहे हो भाई जी? चलो मेरे बच्चों, आओ आओ बच्चों, चारों के आंसर्स को वेरीफाई करते हैं। पहला सवाल, तान्या विल गाइड देम। देखो इस लिखी हुई वर्ब के पास अपना ऑब्जेक्ट है, बस इसी को सब्जेक्ट की जगह लिखा। आपने कहा दे विल बी गाइडेड तान्या, ठीक है। और आपने देखा अरे सॉरी ये तो फिर आप वही गलती कर रहे हो, क्या? क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन है किसकी इंफॉर्मेशन है? इस देम की इंफॉर्मेशन है। अरे हाँ है ना। तो गुरुजी ये गलती तो आप करवा रहे हो जानबूझ के। गलती क्या कर दी गुरुजी जानबूझ के? कि सर हमें ये जो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना, हमें मेरे बच्चों ये जो लिखा हुआ दे रहा है ना, हु आर अनअवेयर, हमें इस चीज को तो कहाँ लिखना है भाई? हमें इस चीज को इस हु के पास लिखना है भाई। इस चीज को हमें कहाँ लिखना है मेरे भाई? आप कहोगे गुरुजी इसको तो हम, ओहो क्या हो गया भाई, हमें इस चीज को कहाँ लिखना है मेरे भाई? हमें इस दे के पास लिखना है ना। ये तो बड़ा सिंपल सा मामला हो गया है कि नहीं? और इसको फिर हम आगे लिखते हैं और क्या कहेंगे? विल बी गाइडेड बाई, ये नाम हो गया किसका भाई? इसके एजेंट का, ठीक है। शी विल सबमिट दैट दे आर अनअवेयर, हमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें ऑब्जेक्ट के नाम पर पूरा सेंटेंस है। हम लिखेंगे इट विल बी सबमिटेड। क्या लिखेगी बेटा? इट विल बी सबमिटेड बाई हर। आगे हमने लिखा दैट दे आर अनअवेयर। अब अनअवेयर का मतलब क्या होता है? अनअवेयर का मतलब क्या होता है? जिन्हें जानकारी ना हो। अनअवेयर का मतलब क्या होता है बेटा? जिन्हें जानकारी ना हो, ठीक है बेटा। फाइन, ठीक है जी। ओके मेरे बच्चों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हीना गिफ्टेड अ वॉच एंड होस्टेड अ पार्टी। सवाल को ध्यान से पढ़ने की आदत डालो। हीना गिफ्टेड व्हाट, आपने कहा गिफ्टेड व्हाट का आंसर वॉच आ गया, ट्रांजिटिव वर्ब हुई। भाई हीना हमारे डूअर है, हीना होस्टेड व्हाट, तो होस्टेड व्हाट का आंसर भी हमें मिल गया है, ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है ना। तो मेरे बच्चे अगर दोनों ट्रांजिटिव्स के ऑब्जेक्ट हैं, पैसिव बनाने के लिए पहले हम लोगों ने शुरुआत में क्या लिख दिया बेटा? हमने लिखा अ वॉच वॉज गिफ्टेड। हमने क्या लिखा? अ वॉच वॉज गिफ्टेड। अब इसका पैसिव बनाने के लिए हमने क्या लिखा? एंड हम क्या लिखेंगे? इसका पैसिव बनाने के लिए हम लिखेंगे अ पार्टी। हम क्या लिखेंगे? अ पार्टी वॉज होस्टेड। बेटा दोनों के पैसे बना दिए। अब दोनों का डूअर एक ही है और वो कौन हो गया भाई? आपका हिना, ठीक है। इजी है बेटा। अब अगला सवाल देख लेते। इट इज सेड, तो इसका मतलब क्या हो गया? एक्टिव बना दो। पीपल से दैट, और जो भी आपके सामने लिखा ना, रूम वॉज वेरी मैजेस्टिक, ये जो भी लिखा है ये आपके सामने, क्योंकि नॉन एक्शन वर्ब है, पैसिव बन ही नहीं पाएगा, ठीक है बेटा। अब तो 100% क्लैरिटी आ गई होगी बेटा क्वेश्चंस में, हैं जी बच्चों? मैं कहता हूं अब तो 100% क्लैरिटी आ गई होगी बेटा। हम्म, शाबाश। अब तो 100% क्लैरिटी आ गई होगी ना बेटा, ठीक है ना। बस सच्चे मन से रिवाइज करोगे, मजा आ जाएगा। चल मेरे बच्चे, अब एक ना कहानी का लेवल अच्छा उठाते हैं, ठीक है। अब एक अच्छा लेवल उठाते हैं बेटा, ठीक है। मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं और उसकी चॉइसेस भी लिखूंगा। आपको अपनी चॉइसेस मार्क करनी है, ठीक है ना। मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखूंगा बेटा और उनकी चॉइसेस आपको मार्क करके बतानी है। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होगा।
मैंने आपके सामने एक सवाल लिखा बेटे, मैंने आपके सामने सवाल लिखा, और इस लिखे हुए सवाल का पैसिव क्या हो सकता है? चॉइसेस आर बड़े ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना। आपके पेपर में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं मेरे बच्चे, ठीक है ना? आपके पेपर में क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना? एनडीए में जाओगे, सीडीएस में जाओगे, सीजीएल मेंस में जाओगे, सीपीओ में जाओगे, सीपीओ का जो मेंस में जाओगे, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है? चलो बेटा, एक और क्वेश्चन देता हूं, तब तक आप इस पर मेहनत करने की कोशिश करना। लगाओ अपना दिमाग बेटा। दिमाग लगाना है। ऑप्शंस को पढ़कर देखो, आपको पता चलेगा कि परेशानी किस बात की वजह से हो रही है। लगाओ दिमाग बेटा, चारों चॉइसेस में। चलो बेटा, एक क्वेश्चन और देता हूं। एक क्वेश्चन और भाई, क्या दिक्कत है? जब तक हम क्वेश्चन को पूरी तरह पी नहीं जाएंगे ना, तब तक छोड़ेंगे नहीं भाई, ठीक है? चॉइसेस आर
देख लो मेरे बच्चों, आपके पेपर में ऐसा आएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों का ये सोचना अब अपने आप ही खत्म हो गया कि सर ऐसा कर दे तो वैसा कर दे। तो आपके पेपर में क्वेश्चन ही ऐसे पूछा जाता है कि आपकी चॉइस है सामने, भाई कोई सी एक मार्क कर दो, बात खत्म। बड़े ध्यान से पढ़ने का काम कीजिएगा। लो मेरे बच्चों, अब मुझे लगता है इससे ज्यादा एग्जाम्पल्स की जरूरत नहीं है। अब मेरे बच्चों आपको इससे ज्यादा एग्जाम्पल्स की जरूरत नहीं है। चलो बच्चों देखो, अब इन सेंटेंसेस में पता है क्या बीमारी है। इन सेंटेंसेस में बीमारी ये है कि इससे पहले जो भी हम सेंटेंसेस बना रहे थे, वो जितने भी ये सेंटेंसेस हमारे सामने आ रहे थे ना, इन सेंटेंसेस में हमें कोई दिक्कत नहीं थी। क्यों? क्योंकि इन सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट था, एक वर्ब थी, एक ऑब्जेक्ट था। यहाँ बीमारी क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट ये रहा, वर्ब ये रही, एक ऑब्जेक्ट ये लिखा दिखाई दे रहा है, एक ऑब्जेक्ट ये लिखा दिखाई दे रहा है। यानी कि यहाँ ऑब्जेक्ट की संख्या एक से ज्यादा हो गई है ना। यहां इन लिखे हुए सेंटेंसेस में क्या हुआ मेरे बच्चों, ऑब्जेक्ट की संख्या एक से ज्यादा होगी। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट की संख्या एक से ज्यादा हो गई, तो भाई एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट अरेंजमेंट को लेकर लड़ पड़े। पहले किसको लिखूं, इसको पहले लिखूं, इसको पहले लिखूं, दोनों को पहले लिखूं, अपने आप को पहले लिखूं, या तुम्हें पहले लिखूं, बताओ किसको लिखूं। ठीक है, ये लड़ाई मच गई हमारे सेंटेंस शिखा बॉट, एक ऑब्जेक्ट ये रहा, एक ऑब्जेक्ट ये रहा। अब लड़ाई ये मच गई, भैया पहले किसको लिखें, है ना। यही लड़ाई यहां हो गई। सर देखो ध्यान से, द बॉय पेंटेड, एक ऑब्जेक्ट ये होगा मेरे बच्चे, एक ऑब्जेक्ट ये होगा। हमारा दिमाग खराब हो गया, ससुर किस ऑब्जेक्ट को पहले लिखें, है ना। अब इस ऑब्जेक्ट को पहले लिखने के एक तरीके को हम समझते हैं। तरीका क्या है, बड़े ध्यान से समझना, फिर इसके बाद इसके कारण को देखेंगे जी। सबसे पहली बात हमें समझ में आई कि किसी भी लिखे हुए सब्जेक्ट के बाद जैसे ही हमें वर्ब लिखी मिली, तो हमें दो ऑब्जेक्ट्स देखने को मिले। एक मैंने कहा ऑब्जेक्ट वन, एक मैंने कहा ऑब्जेक्ट टू। एक मैंने कहा ऑब्जेक्ट वन, एक मैंने कहा ऑब्जेक्ट टू। दो ऑब्जेक्ट कहे, ठीक है बेटा। मेरे प्यारे दोस्त, जब हम इसका पैसिव बनाते हैं, जब हम इसका पैसिव बनाते हैं, तो आम एक साधारण सा नियम ये कहता है कि पैसिव की शुरुआत ऑब्जेक्ट वन से करो। उसके बाद की जो ये कहानी है ना, कि हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज करनी है, थर्ड फॉर्म लगानी है पैसिव बनाने के लिए, और इस थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद आप क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट टू को। मैंने क्या कहा, तुरंत बाद क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट टू को। और भैया इसके बाद आने दो अपना एजेंट, इसके बाद आने दो अपना एजेंट, ठीक है ना। यानी कि जो ऑब्जेक्ट वर्ब के ठीक बाद लिखा है, उस ऑब्जेक्ट को ही पहले पैसिव की शुरुआत में रखो। आम आदमी ये नियम जानता है, साधारण इंसान ये नियम जानता है। बस तो हमने इस नियम के अनुसार, हाँ इस नियम के अनुसार हमें देर नहीं लगी, और मेरे दोस्तों मेरे बच्चों ने फटाफट से आंसर बना दिया। क्या कहकर,
कि सर जो ऑब्जेक्ट वन लिखा है इसी को हमने शुरुआत में लिखा हुआ देखना है ना, और ये जो ऑब्जेक्ट टू लिखा है ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद, इस हिसाब से ये आंसर हमारा बन गया। इसमें हमने देखा आकार सबसे पहले, क्योंकि यही तो हमारा ऑब्जेक्ट वन है, ये हमारा ऑब्जेक्ट टू है। ऑब्जेक्ट वन शुरुआत में देखने को मिले और जो येस्टरडे यानी कि ऑब्जेक्ट टू है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद, ये हमारा आंसर हो गया। इस हिसाब से अगर इस सेंटेंस की हम बात करें मेरे बच्चे, तो भाई ये हमारे पास ऑब्जेक्ट वन, ये ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्ट वन शुरुआत में चाहिए, ऑब्जेक्ट टू थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद हमें चाहिए, ये हमारा आंसर हो गया। लड़ाई लड़ाई माफ करो, बाकी सब साफ करो, है ना भाई। बढ़िया है ना तुक्का लगाना, ठीक है, बढ़िया है ना तुक्का लगाना। लड़ाई लड़ाई माफ करो, बाकी सब साफ करो। समझ रहे हो ना, है? प्यारी समझ गई है कि तुक्का लगाना है। इस तुक्के की वजह आपको पता है, ऐसा क्यों हुआ। देखो भाई, अपना तो एक सीधा सा फंडा है, हमें सही आंसर तक तो पहुंचना है, लेकिन सही आंसर के अलावा गलत ऑप्शन गलत क्यों है ये भी तो पता चलना चाहिए। क्या आप मेरी बात से सहमत है मेरे दोस्तों। देखो, सही आंसर बताना कोई बड़ी बात नहीं है, सही आंसर सही है, लेकिन गलत गलत क्यों है ये भी तो पता चले यार। जब तक गलत गलत क्यों है ये ना पता चले तो बात ही अपनी बेकार होगी। इसका मतलब क्या हुआ मेरे बच्चे, ऑब्जेक्ट वन की और टू की अगर हम थोड़ी सी जानकारी लें तो क्या होगा, ध्यान से देखना। राधा कैंसल्ड व्हाट, व्हाट की वजह से प्रोजेक्ट आंसर आया, यानी कि ये ट्रांजिटिव वर्ब का आंसर दे रहा है। राधा कैंसल्ड वेयर, आपने कहा सर ये तो मुझे वेयर का आंसर दे रहा है इन द मीटिंग। राधा ने कहा कैंसिल किया, आपने कहा जी मीटिंग में कैंसिल किया, यानी कि ये हमें इंट्रांजिटिव वर्ब का आंसर दे रहा है। अरे बोलो हाँ, तो आपके पास ये जानकारी है ही कि किसी भी इंट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट से हम पैसिव शुरू कर ही नहीं सकते। अरे बोलो हाँ, ठीक है। यही वो वजह है कि इन द मीटिंग शुरुआत में गलत था, इन द मीटिंग बीच में लिखना भी गलत था। भाई इन द मीटिंग को हम लोगों ने सेंटेंस के आखिर में लिखना भी गलत माना। कहा होना चाहिए, क्योंकि ये इन द मीटिंग किसे क्वालिफाई कर रहा है, किसे एक्सप्लेन कर रहा है, कैंसिल होने को। इस वजह से आंसर थर्ड करेक्ट मार्क किया। समझ आ गया बेटा रीजन। क्वेश्चन टू को ध्यान से देखें। शिखा बॉट व्हाट, व्हाट कहते ही आपने कहा आकार, यानी कि ये ट्रांजिटिव वर्ब का आंसर है। शिखा बॉट व्हेन, ये व्हेन का आंसर दे रहा है तो इंट्रांजिटिव वर्ब का आंसर है। अरे बोलो हाँ बेटा, ट्रांजिटिव वर्ब हम उसे कहते हैं जिसका आंसर ऑब्जेक्ट की जगह लिखा शब्द व्हाट या हुम से आंसर देता है। इंट्रांजिटिव वर्ब हम किसे कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब हम कहते हैं जिस वर्ब के बाद लिखा जो भी शब्द है वो वेयर, हाउ या व्हेन का आंसर हमें देता है। वेरी सिंपल। इस हिसाब से क्या हो गया बेटा, हम इंट्रांजिटिव वाली शब्द को तो सब्जेक्ट की जगह रख ही नहीं सकते, इस वजह से ऑप्शन गलत हुआ, है ना बच्चे। देखो, इसे हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद लिख रहे हैं तो इसकी अरेंजमेंट यहां पर भी गलत हुई। और भाई इस येस्टरडे की अरेंजमेंट कहाँ लिखनी है आपके सामने, इंट्रांजिटिव को सब्जेक्ट की जगह नहीं लिख सकते। मेरे बच्चों बात समझ में आ गई। अरे बोलो हाँ। एक भाई कह रहा है सर टेंस में आपने बताया कि समय को बताने वाले शब्द हम सेंटेंस के आखिर में रखते हैं, यहाँ क्यों बदल रहा है। मेरे बच्चे एक बात को ध्यान से समझ, जब भी आप पैसिव बनाते हैं तो पैसिव की शुरुआत में क्या लिखा, ऑब्जेक्ट, उसके बाद चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यही बताया गया। फिर पैसिव में ये भी बताया गया कि लिखे हुए पैसिव के अंदर जो एजेंट है यानी कि जो डूअर है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता। मैंने क्या कहा, वो इंपॉर्टेंट नहीं होता, आप चाहो तो उसे हटा भी सकते हो, हाँ है ना। तो इसका मतलब जो दूसरा बचा हुआ ऑब्जेक्ट है वो एजेंट की जगह ही लिखा जाएगा। तो कहाँ लिखना संभव है भाई, उसे इस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद लिखना संभव है। अब समझ में आ गया बेटा, अब बिल्कुल क्लियर हो गई बातचीत, ठीक है ना। इसका मतलब तो क्या होगा, शिखा हो गई कल, यहां कल शिखा की बात नहीं, खरीदने को एक्सप्लेन कल किया गया है। तो किसके लिए यूज हुआ है, खरीदने के लिए यूज हुआ। समझ आ गया बेटा। इस क्वेश्चन में भी यही हो गया, ध्यान से देख लेते हैं बेटा। द बॉय पेंटेड व्हाट,
ट्रांजिटिव वर्ब का आंसर आ गया द हाउस। द बॉय पेंटेड हाउ, हाउ का आंसर यानी कि इंट्रांजिटिव का आंसर ग्रीन हो गया, है ना। तो बात क्या समझ में आई बेटा, द ग्रीन हाउस पूरी तरह बदतमीजी है, द हाउस वॉज ग्रीन पेंटेड बदतमीजी है, द हाउस वॉज पेंटेड बाय द बॉय ग्रीन। अब देखो इस सेंटेंस का कितना नॉनसेंस हो गया भाई, घर तो पेंट किया लड़के द्वारा और लड़का क्या हो गया, हरा हो गया। ले भाई कौन लड़का हरा होता है, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब हमें समझ में क्या आया, इसका मतलब हमें समझ में आया कि लिखे हुए सेंटेंस को जब भी हम ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हमारे लिखे हुए सेंटेंस में कभी कभी एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट देखने को मिल जाते हैं, और एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट देखने को मिले तो हम ट्रांजिटिव से ही पैसिव बनाना शुरू करते हैं। जो इनट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट है उसे हम कहां रख रहे हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद। ठीक है मेरे बच्चों, यहां तक की बात अपनी क्लियर है, यहां तक की बात अपनी क्लियर है बेटा। आओ मेरे बच्चों, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक छोटी सी गुगली डाल रहा हूं, ध्यान से देखना। अब मैं आपको एक गुगली डाल रहा हूं, ध्यान से देखना। मैंने एक सेंटेंस आपके सामने लिखा, सेंटेंस लिखा है द गेट कीपर, मैंने आगे लिखा रिफ्यूज्ड द बॉय द कीज। मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा जी बेटा। तो मेरे बच्चे एक बार इस लिखे हुए सेंटेंस को ध्यान से देखो और मुझे बताओ, मेरे बच्चों इस लिखे हुए सेंटेंस को ध्यान से देखो। द गेट कीपर रिफ्यूज्ड द बॉय द कीज, ठीक है। अब अगर हम इस सेंटेंस को ध्यान से देखें तो इस सेंटेंस के अंदर गजब का लफड़ा हो गया। क्या, द गेट कीपर हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, रिफ्यूज्ड अपने आप में एक वर्ब है। द गेट कीपर रिफ्यूज्ड हुम, हुम का आंसर आ गया है। ये जो ऑब्जेक्ट वन है हुम का आंसर मुझे दे रहा है भाई, इसका मतलब ट्रांजिटिव वर्ब का आंसर है, ठीक। द गेट कीपर रिफ्यूज्ड व्हाट, आपने व्हाट सवाल पूछा तो भाई व्हाट का आंसर ये भी हमें ट्रांजिटिव वर्ब दे रहा है। यानी कि ये जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं, इससे पहले जितने भी हमने ये सेंटेंसेस लिखे हैं ना, ये सब के सब एक ही ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट लेकर चल रहे थे। दूसरा जो लिखा शब्द था वो बेचारा था ही इंट्रांजिटिव। यहां हमने देखा इस लिखी वर्ब के बाद ये जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, इस लिखी हुई वर्ब के बाद ये जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट पहले से ही ट्रांजिटिव हैं। अब क्या करें हम, नियम समझते हैं पहले। देखो मेरे बच्चों, इस लिखे हुए सेंटेंस में क्या कहानी है, एक ही ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव का जवाब दे रहा है, इसीलिए इसे हम कहते हैं मोनो ट्रांजिटिव। क्या कहते हैं बेटा, इसे हम कहते हैं मोनो ट्रांजिटिव। मोनो का मतलब क्या हुआ, एक। मोनो का मतलब क्या हुआ, एक। लेकिन अगर दोनों ही ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव के आ जाए तो इसे हम क्या कह देंगे भाई, इसे हम कह देंगे डायट्रांजिटिव। क्या कह देंगे भाई, डायट्रांजिटिव। यानी कि दोनों ही जो ऑब्जेक्ट हैं वो ट्रांजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, अगर डायट्रांजिटिव हमारे सामने आए लिखा हुआ कोई सेंटेंस, तो भाई एक तरीका तो हम यही लेकर चलेंगे, अरे बोलो हाँ, एक तरीका तो यही लेके चलेंगे कि पहले ऑब्जेक्ट से पैसिव बना लो। लो भाई, तो इस हिसाब से हमने क्या कहा, पैसिव बनाना है ना, हम ना डरे किसी से भी भाई, हम काहे ना डरे, पहले ऑब्जेक्ट से तो पैसिव बनाना हमें आता ही है। हमने क्या कहा, द बॉय वॉज रिफ्यूज्ड, और दूसरे ऑब्जेक्ट को थर्ड फॉर्म के बाद हम लिखते हैं, हमने लिखा द कीज बाय द गेट कीपर। जीके का मतलब गेट कीपर हो गया, ठीक है भाई, अरे हाँ है ना, मेरी बात समझ गए मेरे बच्चों, ठीक है। अब आप ये कहोगे सर क्योंकि ये डायट्रांजिटिव है, यानी कि ये लिखा ऑब्जेक्ट भी ट्रांजिटिव परिवार से है, ये भी ट्रांजिटिव परिवार से है। अगर गुरुजी ऐसा हो जाए, अगर गुरुजी ऐसा हो जाए कि मैं ऑब्जेक्ट टू से पैसिव बनाऊं तो क्या होगा, मैं कहूंगा बेटा बिल्कुल नहीं डरना, ऑब्जेक्ट टू से भी पैसिव बना सकते हैं, कोई रोकेगा नहीं तुम्हें, है ना। ये तो तुम जान ही गए हो, ये गणित तो तुम समझ ही गए हो कि जो बचा हुआ ऑब्जेक्ट है वो थर्ड फॉर्म के बाद आएगा, बोलो हाँ।
किसके बाद आएगा? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद आएगा। बस एक छोटी सी गुस्ताखी कर बैठे हम यहां, और वो क्या है कि जब हम इस ऑब्जेक्ट वन को, मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने शिकारियों, जब हम इस ऑब्जेक्ट वन को इस थर्ड फॉर्म के बाद लिखते हैं तो इससे पहले एक प्रेपोजिशन टू साथ जोड़कर लिखते हैं। ठीक है, एक प्रेपोजिशन टू इसके साथ जोड़कर लिखते हैं, और बाकी का जो हमारा प्रोग्राम है ना वो चलता ही चला जाएगा। कैसे? कि प्रेपोजिशन लिखेंगे और उसके बाद हम एजेंट लिखेंगे। ठीक है बेटा। तो भैया दूसरा पैसिव बनाने का तरीका क्या है? आओ इसी का दूसरा पैसिव बनाएंगे अब हम। और कैसे बनाएंगे मेरे बच्चों? बिल्कुल प्यार से बनाएंगे भाई। दूसरे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह हम लोगों ने लिखा, और क्या लिखा भाई? द कीज वर रिफ्यूज्ड। द कीज वर रिफ्यूज्ड। अब इस ऑब्जेक्ट वन को यहां हम लिखेंगे तो प्रेपोजिशन टू इसके साथ कंपलसरी लिखेंगे। ठीक है ना। टू के बाद हमने क्या लिखा? द बॉय। ठीक है जी। और उसके बाद जो भी हमारा एजेंट है, बाय द गेट कीपर। ठीक है जी, बाय द गेट कीपर। तो ये हो गया हमारा डायट्रांजिटिव का पैसिव। ठीक है, ये हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट है? मोनोट्रांजिटिव का। ठीक है बेटा। तो किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में कभी कभी एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, उनकी अरेंजमेंट, उन्हें कहां लिखा जाना चाहिए, इस बात पर आपको परेशान किया जाता है सीजीएल मेंस में, सीपीओ मेंस में, स्टेनो के एग्जाम में। और अगर भाई एनडीए में जाओ, सीडीएस में जाओ, या फिर कोई अच्छा लेवल होगा ना पेपर का, फंसता है स्टूडेंट इनकी अरेंजमेंट को। लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये एक नंबर के अब शिकारी हो गए, पकड़ देंगे किसी भी बात को। बोलो हाँ। ठीक है, तो एक खेला खेले भैया, हैं जी, एक खेला खेले। लो भाई क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है बेटा, एक बार इस सेंटेंस का पैसिव बना कर दे। बस अगर जिसने इसका पैसिव समझ के बना दिया, मैं समझ रहा हूं आज की मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। आज की मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। शाबाश। शाबाश। तो दोनों तरह से पैसिव बनाएंगे भाई। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेहा हैज गिवन whom, ट्रांजिटिव वर्ब का आंसर है। नेहा हैज गिवन what, ट्रांजिटिव वर्ब का आंसर है। नेहा हैज गिवन when, इन ट्रांजिटिव का आंसर है ना। तो ये तो डाय ट्रांजिटिव परिवार से हो गया। दोनों तरह से पैसिव बनाएंगे बिल्कुल निश्चिंत होकर। पहले रमन को आने दो। आप क्या कहोगे? रमन हैज बीन गिवन, आपने कहा अ गिफ्ट सो फार, और उसके बाद आप क्या लिखोगे? बाय जो भी आपका ने हा 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 हा, ने हा 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 हा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत फिक्कत तो नहीं ना हो रहा है। अब अगर मान लो हम सेकंड ऑब्जेक्ट से पैसे बनाए, यानी कि आ गिफ्ट से अगर हम पैसे बनाए, आ गिफ्ट, आगे हमने लिखा हैज बीन, और उसके बाद हमने लिखा गिवन। भाई इस ऑब्जेक्ट वन को लेकर आएंगे तो टू प्रेपोजिशन लगाकर हम लिखेंगे टू रमन, और उसके बाद हम लिखेंगे सो फार बाय नेहा। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है आज की बात यहीं पर रोक दे। ठीक है बेटा। देखो मैं एक बात पहले भी आपको कह चुका हूं कि जब तक आप अपनी पिछली क्लासेस को रिवाइज नहीं करते हैं, जब तक आप अपनी पिछली क्लासेस को रिवाइज नहीं करते हैं, अगली क्लासेस को देखना, अगली क्लासेस को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। ठीक है भाई। तो जो रिवाइज करेगा, देखो बेटा, उसी का आगे सारा का सारा कंटेंट मजेदार लगेगा। रिवाइज कीजिएगा बेटा आज की क्लास को, पिछली क्लास को। ठीक है, उसके बाद देखो आपका लेवल जबरदस्त हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो भाई आशीष।
आज आपको पता चलेगा कि वॉइसेस का असलियत में लेवल क्या होता है, ठीक है ना। ये हल्की फुल्की बातें, आई लाइक यू, यू लाइक मी, ये तो सब छोटी मोटी बातें हैं बेटा। इन छोटी मोटी बातों से उठना पड़ेगा, इस लेवल पर आना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस पेपर में